गाइस इस वीडियो आपको बताऊंगा कि आपका हैशटैग वर्क क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि हैशटैग वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं जो कि आपको जो है कि इस वीडियो में 3 रीजन बताऊंगा जिसके वजह से जो कि आपको जो कि हैशटैग वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट है, आप इसको पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सोशल मीडिया मार्केटर। इसमें आपको बताऊंगा कि आपका हैशटैग वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दो, अगर जो कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रीजन यही है आपको जो है कि आप जो कि अपने पोस्ट में जो है कि बैंड हैशटैग यूज कर रहे हो। अब बैंड हैशटैग क्या होता है, ये वो हैशटैग होते हैं जो कि अगर उसका आप यूज करोगे तो उस पे जो है कि आपकी पोस्ट की रैंकिंग नहीं होगी। ठीक है, यानी कि वो जो हैशटैग होते हैं वो क्या होते हैं, उस हैशटैग को जो है कि इंस्टाग्राम ने जो है कि बैन कर चुका है, क्योंकि वो जो है कि इंस्टाग्राम के रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए जो है कि इंस्टाग्राम उस हैशटैग को जो है बैन कर देता है। तो आपको जो है कि ऐसे बैन हैशटैग यूज नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने जो है कि 20 हैशटैग यूज किया है तो उसमें अगर जो है कि कोई एक भी हैशटैग जो है कि बैन हैशटैग होगा ना, तो आपका बाकी के हैशटैग वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको जो है कि रिसर्च करना है पहले ही कि कौन सा हैशटैग बैन है, उसको आपको यूज नहीं करना है। अब देखो जो है कि बैन हैशटैग कैसे आपको जो है आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए जो है कि कुछ टूल्स है, जो कि पेड टूल्स है, आप उसको ट्राई कर सकते हो। उसका लिंक जो है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है कि आप ऑर्गेनिकली जो है कि पता करना चाहते हैं कि कौन सा हैशटैग बैंड है, तो आपको क्या करना है, जो भी हैशटैग को पता लगाना है उसको सर्च करना है और उसको ओपन करना है। ठीक है, ओपन करके उसमें दो ऑप्शन आते हैं, टॉप का और रिसेंट का। राइट, आपको क्या करना है, आपको जो टॉप वाले पोस्ट क्या करना है, ओपन करना है। देखना है ना कि कम से कम वो पोस्ट जो है कि 2 हफ्ते पहले या फिर जो है कि 3 हफ्ते पहले की है कि नहीं है। ठीक है, अगर जो है कि 1 महीने से ज्यादा पहले वाला अगर पोस्ट तो होगा टॉप पे, ठीक है, स्टार्टिंग में जो है कि स्टार्टिंग अगर 2-3 पोस्ट जो है कि 1 महीना बाद वाला अगर वो पोस्ट होगा, तो समझ लीजिए कि वो जो है कि हैशटैग बैंड हो गया है। ठीक है ना, मतलब मिनिमम जो है कि 1 मंथ से नीचे ही अगर उसमें अगर शो करेगा जो टॉप पोस्ट होंगे, तो आप जो है कि उस हैशटैग को यूज कर सकते हो। यानी कि अगर जो है कि 1 महीने से ज्यादा या फिर 2 महीने से ज्यादा जो है कि अगर कोई ऐसा पोस्ट हो टॉप पे जो है कि, तो समझ लीजिए कि वो जो है कि हैशटैग वर्क नहीं कर रहे हैं, तभी जो है कि इंस्टाग्राम जो है कि पोस्ट को टॉप में नहीं ला रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं, या फिर जो कि आप जो कि पेड टूल्स भी यूज कर सकते हैं इस बैंड हैशटैग को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये जो कि आपका पहला रीजन है जो है कि आपका जो कि हैशटैग वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपने जो है कि ये गलती की होगी कि आपके जो है कि कैप्शन में जो है कि आपने बैंड हैशटैग यूज किया होगा। ठीक है, ये आपका जो पहला रीजन है। अब देखो सेकंड रीजन आपको ये है कि आप जो अपने पोस्ट में जो है कि या तो ज्यादा साइज वाला हैशटैग यूज कर रहे हो या फिर कम साइज वाला यूज कर रहे हो। ठीक है, मतलब कम मतलब बहुत ही कम साइज वाला हैशटैग आप यूज कर रहे हो। अब देखो इसका मतलब क्या है, अब देखो जो भी जो कि आपका नीच है और उसमें जो कि आपने जो भी कंटेंट पोस्ट किया है, तो अगर जो कि आपने जो हैशटैग उसमें यूज किया है ना, वो जो है कि अगर ज्यादा साइज वाला होगा, तो उस बिग साइज वाले हैशटैग पे अगर आपका जो पोस्ट जाएगा ना, वो ज्यादा देर तक टॉप पे नहीं रह पाए। मतलब अगर जो कि बिग साइज वाला हैशटैग होगा तो उस हैशटैग का जो कि लोग बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, यानी कि उस हैशटैग में जो कि हर 2 सेकंड पे या फिर 1 मिनट पे या फिर जो कि 30 सेकंड पे जो है एक नया पोस्ट आता रहेगा। यानी कि अगर जो कि आप यूज करते हुए हैशटैग, तो आपका जो है कि जो रिसेंट में जो पोस्ट दिखते हैं ना, उसमें जो है कि आपका जो पोस्ट होगा वो जो है कि बहुत ही नीचे चला जाएगा। तो आपका पोस्ट जो है कि ज्यादा ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगी, ज्यादा ऑडियंस आपके पोस्ट को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर जो है कि आप ज्यादा छोटे ही साइज वाला अगर जो यूज करते हो, उसमें भी जो है कि आपकी रीच नहीं आ सकती है ज्यादा, क्योंकि अगर ज्यादा छोटा होगा, यानी कि अगर मान लो अगर जो है कि 1000 या फिर जो है कि 5000 या फिर 10,000 वाले जो है कि रीच वाले जो है कि अगर आप हैशटैग यूज कर रहे हो, तो उसमें जो है कि ज्यादा लोगों तक आपकी पोस्ट नहीं पहुंच पाएगी। तो आपको जो है कि ज्यादा जो है कि कम साइज वाले हैशटैग यूज नहीं करने हैं और ज्यादा लॉन्ग साइज वाले भी नहीं यूज करने हैं। यानी कि बिग साइज वाला मतलब क्या कि मतलब आपको जो है कि ज्यादा जो है कि 2 लाख या फिर 10 लाख या फिर जो है कि आपको जो है कि मतलब 2 मिलियन 5 मिलियन ऐसे जो है कि आपको हैशटैग यूज नहीं करने हैं जिसकी रीच इतनी हो। ठीक है ना, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये जो है कि आपकी सेकंड रीजन है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो है कि पोस्ट की रीच जो है कि ज्यादा नहीं आ पाएगी, चाहे आप ज्यादा बड़ा यूज कर रहे हो या फिर ज्यादा छोटा यूज कर रहे हो। तो आप क्या करना है, आपको जो है कि मॉडरेट यानी कि मीडियम साइज के हैशटैग यूज करने हैं। आप जो है ना मतलब 1-2 जो है हैशटैग यूज कर सकते हो बिग वाले, या फिर जो है कि 4-5 जो है कि आप स्मॉल वाले भी यूज कर सकते हो जो कि ज्यादा स्मॉल हो। ठीक है, लेकिन ज्यादा जो है कि आपको मीडियम साइज के हैशटैग यूज करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपके फॉलोअर कितने हैं। अगर आपको जानना है कि जो है कितने फॉलोअर पे जो है कि आपको कितने साइज वाला हैशटैग यूज करना है, तो मैं जो है कि आपको वो वीडियो का जो लिंक है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कर लीजिएगा। मैंने उसमें बताया कि कितने फॉलोअर पे आपको कितने हैशटैग यूज करना चाहिए और हैशटैग कैसे रिसर्च करते हैं उसके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया है। तो देखो जो है कि थर्ड एंड लास्ट चीज आपको ये है कि आपको जो है कि जो भी आप कंटेंट शेयर कर रहे हो ना, जो भी आप कंटेंट पोस्ट करते हो, जो भी आपका नीच है ना, तो जिस टाइप का आप कंटेंट यूज कर रहे हैं ना, उसी टाइप का आपको जो है हैशटैग यूज करना है अपने कैप्शन में या फिर कमेंट में। ठीक है ना, अगर जो है कि आपका हैशटैग आपके कंटेंट से मैच नहीं करेगा, तो आपका जो है कि पोस्ट को जो है कि इंस्टाग्राम जो है कि ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाएगा। यानी कि आपको जो है कि जो भी आपका कंटेंट है उसी हिसाब से जो है कि आपको जो है कि
हैशटैग यूज करने हैं अपने कैप्शन में, ठीक है। या फिर अगर कोई ऑडियंस जो है कि कोई अगर जो कि हैशटैग सर्च करता है और उसे ओपन करता है और आपने जो है कि उस हैशटैग का यूज किया है लेकिन आपका कंटेंट जो है कि उस हैशटैग के रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, तो वो ऑडियंस जो है कि आपके कंटेंट पे रिपोर्ट भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा तो कोई करता नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस अगर कोई ऐसा कर दे तो फिर आपका अकाउंट बहुत खतरे में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही जो कि 3 रीजन है जिसकी वजह से कि आपको जो कि हैशटैग वर्क नहीं कर रहे हैं। तो अगर जो कि आपने ये 3 गलतियां नहीं किया तो आपका हैशटैग वर्क करेगा, ठीक है। अभी जो सिचुएशन है ना इसमें जो है कि सभी के हैशटैग वर्क नहीं कर रहे हैं, चाहे वो बड़े क्रिएटर हो चाहे जो कि छोटे क्रिएटर हो, मतलब वर्क कर रहे हैं लेकिन रीच जो है कि ज्यादा नहीं आ रही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पूरा वर्क करना बंद कर दिया, वर्क हैशटैग कर रहे हैं लेकिन जो उसकी जो रीच आ रही थी पहले जैसा वैसा नहीं आ रही है, ठीक है। क्योंकि इंस्टाग्राम भी जो है कि सर्च इंजन बनाना चाहता है आप उसको जो है कि वो जो है कि आप कीवर्ड पे ऑप्टिमाइजेशन लाना चाहता है, यानी कि कीवर्ड से ही जो है कि रैंकिंग होगी अब, ठीक है, हैशटैग पे नहीं होगा, ठीक है। कुछ जो है कि महीने में करे या फिर कुछ सालों में करे, लेकिन ऐसा होने वाला है। इसलिए जो है कि अभी जो है कि हैशटैग की जो रीच है वो जो है कि थोड़ा सा कम कर दिया इंस्टाग्राम ने, लेकिन खत्म नहीं है, अभी भी जो है कि उसकी रीच आ रही है। अगर जो कि आप जेन्युइन जो है कि अगर आप यूज करते हो जो भी मैंने तरीका बताया, जो गलतियां मैंने बताया, अगर ऐसा अगर आप गलतियां करोगे तो आपकी जो कि हैशटैग रीच नहीं आएगी। तो आपको ये गलतियां नहीं करना है। तो बस यही जो कि मुझे आपको बताना था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो इस चैनल में आपको जो कि सोशल मीडिया जितनी भी टिप्स होती है, जितनी भी ट्रिक्स होती हैं, उसको मैं शेयर करता हूँ। और अगर जो कि आपको इससे पहले अपडेट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ओके।